पिछले 6 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया, जो बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें कई इजराइल के निवासियों को काट डाला गया, मार डाला गया, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया। और जो न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि वहाँ के आतंकवादी रोड पे चलते आम आदमियों को गोलियों से भून दे रहे हैं। ये घटना सबको आश्चर्यचकित, अचंभित कर दे रहा है। इसी बीच एक नाम उभर कर आता है, हमास। हमास कैसा संगठन है और क्यों ऐसा कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमें थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि हमास की उत्पत्ति क्यों हुई और कहाँ से हुई। तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ बहुत पिछले सालों में, यानी 1948 की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 1948 में एक लड़ाई हुई थी इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच में। एक गांव का नाम था अलजुरा। युद्ध उसी के आसपास हुआ था और वहीं पर एक छोटा सा व्यक्ति, एक बालक जिसका नाम था यासिन, जो वहाँ पर खेला कूदा करता था। उस युद्ध में अलजुरा से जितने भी एरिया थे, उन सारे एरिया को तबाह कर दिया गया, क्योंकि दो देश के बीच युद्ध हुआ था। उसमें इजराइल की जीत होती है, लेकिन अलजुरा जैसे गांव की पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, नस्तनाबूद कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक बालक जो रेसलर बनना चाहता है, वो अपने दोस्त के साथ रेसलिंग कर रहा था, जिसका नाम यासिन था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाता है, यानी व्हील चेयर पर आ जाता है। और उसको कहते हैं, ऐसा मानना है लोगों का, कि वो पैरालिसिस हो जाता है और व्हील चेयर पर तभी से आ जाता है। जब गांव की बर्बादी ख़त्म हो जाती है, यानी गांव बर्बाद हो जाता है, तब वह एज अ रिफ्यूज़ी चला जाता है गजा पट्टी। गजा पट्टी वो रिफ्यूज़ी के तौर पर जाता है और कुछ दिन वहाँ रहता है। तब उसने एक संगठन का गठन करता है, जिसका नाम है हमास। हमास तो लगभग 1980 के बीच इसकी उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन हमास के बारे में दुनिया को किसी को पता नहीं होता कि हमास क्या है। हमास की स्थापना 1980 में हो चुकी थी, जिसको शेख अहमद यासीन, उसका पूरा नाम था शेख अहमद यासीन, उसको यासीन के नाम से जानते थे, वही हमास की स्थापना किया था। तो 1987 में धीरे धीरे पता चलने लगा आत्मघाती हमलों से कि एक हमास नाम का संगठन है, और हमास संगठन ने जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दिया कि ये आतंकवादी हमला, ये आत्मघाती हमला हमने कराया है। उसकी जिम्मेदारी उसने लेना शुरू कर देता है। हमास संगठन को लेकर के विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके अलग अलग राय अपना रखते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा, अमेरिका और इजराइल, ये इसको आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे देश हैं जैसे ब्राज़ील, चीन और रसिया देश, इस जैसे संगठन को वो लोग आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। भिन्न भिन्न यानी बटे हुए हैं लोगों, देश के जो मत हैं वो इस पर बटा हुआ है। इसकी स्थापना जो है इस बेस पर हुई थी कि जो इजराइल का प्रशासन है, इजराइल का शासन है, इसको हटाकर हम इस्लामिक शासन की स्थापना करेंगे। यानी इसको मार काट करके हमें इस्लाम का जो है वो स्थापना करना है पूरे देश पर। इसी बेस पर ये बना हुआ था और यासीन इसको बखूबी निभा रहा था, उसका हेड था और उसको चला रहा था। और फिर 2004 में इजराइल के द्वारा यासीन को मार दिया गया। जब यासीन मर जाता है तो संगठन जो है थोड़ा सा दब जाता है, कम हो जाता है, और 2005 में इन्होंने ये ऐलान करता है कि हमें हिंसा नहीं करना है, और ये हिंसा से अपने आप को अलग कर लेता है। लेकिन 2006 में फिर से छिटपुट घटनाएँ आटनी शुरू हो जाती हैं, यानी घटनाएं शुरू हो जाती हैं, और हमास जैसा संगठन फिर से इसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, 2007 में जो गजा पट्टी में उसके पहले जो शासक थे, उनसे लड़ करके, यानी मार काट करके, इसने गजा पट्टी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। 2007 में गजा को ये कंट्रोल में कर लेता है, जिसे बैटल ऑफ गजा के नाम से जाना जाता है। तब से इसका गजा पट्टी में दबदबा, यानी कंट्रोल इसी के हाथ में है, आज भी इसी के हाथ में है। आपको मैं फिर से थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। 6 अक्टूबर 1973 में एक वॉर हुआ था, जो फ़िलिस्तीनी और इजराइल के बीच हुआ था। इसमें कुछ अरब के देश भी शामिल हुए थे। लेकिन हुआ क्या, फिर से इजराइल जीत गया, और जिस जगह पर युद्ध हुआ था उस जगह को फिर से इजराइल ने कब्जे में कर लिया। 50 साल बाद
6 अक्टूबर 2023 को फिर से इसी दिन में जश्न मनाने के लिए सरप्राइज़ वार के तौर पर फिर से हमास वालों ने इजराइल में रात के अंधेरे में बॉर्डर के तार को काट करके, इजरायली जो बॉर्डर है उसको तार को काट करके, किससे काट करके, बुलडोज़र से सारा तोड़ करके कुछ सैकड़े यानी कई सारे लगभग हज़ारों सैनिक आतंकवादी जो हमास के आतंकवादी हैं वो इजराइल में घुस जाते हैं और सिविलियंस यानी आम नागरिक को गोलियों से भुनना शुरू कर देते हैं। ये तो ज़मीनी वार थी, इसके साथ लगभग 5000 रॉकेट ऊपर से दागे जाते हैं और खून खून हो जाता है। पूरे रेसिडेंशियल जो एरिया होती है जहाँ पर लोग रहते हैं आम नागरिक, सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाता है। इजराइल को पता नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर लगता है ऐसा है कि मोसाद जो है वो चूक कर गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोसाद जो एजेंसी है वो विश्व का टॉप का एजेंसी है और उसको हर चीज़ की खबर होती है। ये खबर उसको कैसे नहीं थी, क्यों नहीं थी, इस पर सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है। हालांकि ये फेलियर तो था और इजराइल में घुसकर लोगों ने कई सारे लोगों की हत्या की। इतना ही नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, ये सब तो ठीक था, बंधक बना कर के भी लेकर गए और उनको कत्लेआम कर दिया। और जब कत्लेआम किया तो उसका वीडियो भी शेयर किया और उसमें जश्न मनाते नज़र आए। ऐसे खुले कत्लेआम इजराइल को समझ नहीं आ रहा था, वो समझ ही नहीं पाया कि वार कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, इजराइल जगा और उसका प्रतिक्रिया देना शुरू किया और फिर दूसरे ही देर इजराइल ने गजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और उसमें भी करीब 500 के आसपास, कहते तो हैं 250 से 500 के बीच में आंकड़ा होता है, जिसमें गजा पट्टी को एकदम से तहस नहस कर देता है इजराइल और कम से कम 300 से 500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वार अभी चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, हम युद्ध में हैं और ऐसे दिखाएंगे, ऐसे मारेंगे कि दुनिया याद रखेगी। इस युद्ध में देखना होगा कि आगे क्या होता है, इजराइल क्या कर पाता है और हमास का जो गजा पट्टी में बेस्ड है वो क्या कर पाता है, तो देखने की बात है। लेकिन हमने अपना तथ्य आपके सामने रखा है, निर्णय आपका है।